Hello everyone, I am your English teacher and you are watching my YouTube channel MMT English Tech. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सीखने जा रहे हैं, जो कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर का इम्पॉर्टेंट टेंस है। इसकी पहचान उसी तरह होती है जिस तरह हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीखा और समझा था। उसी तरह आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सीखेंगे कि इसे समझने की कोशिश करेंगे और डेली स्पोकन इंग्लिश में हम इसका किस तरह यूज कर सकते हैं इस बारे में सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान शुरू करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, जिसे हम पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सीन्स के बारे में भी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताया था। अभी आगे हम इसके और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फॉर या सीन्स जब हम यूज़ करेंगे, उसके बाद हम टाइम का प्रेजेंटेशन करते हैं कि किस टाइम में हमारा कार्य किया गया है। अब हम शुरू करते हैं इसका यूज ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो कि हम सब्जेक्ट कार्य करता है, पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ या प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में जारी हो। इसका हम आगे अपने नोट्स बनाइए, थोड़ा वो बता देते हैं। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस हम कुछ पढ़कर उनके समझने की कोशिश करते हैं। मैं 2 घंटे से सेल खेल रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। पहले हम फॉर या सीन्स का यूज़ देखते हैं। जैसा कि हमने बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान उसी तरह होती है जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा स्पेशल होता है टाइम के साथ। जो भी कार्य किया जाता है वो टाइम के साथ भी प्रेजेंट किया जाता है। अगर टाइम के साथ प्रेजेंट किया गया हो तो मान लीजिए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका फर्स्ट रूल होता है एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट एंड रिसेंटली जस्ट स्टॉप। जो कि हमारा कोई पास्ट में काम शुरू किया गया हो और रिसेंटली अभी भी जारी या फिर तुरंत जारी किया गया हो, स्टॉप हुआ हो, या फ्यूचर में कुछ समय तक होता रहेगा, तो उसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे यहाँ हम समझते हैं, यहाँ हमारा पास्ट में कोई काम शुरू किया गया और प्रेजेंट में यहाँ पे स्टॉप हुआ, और हो सकता है दूसरा हो सकता है पास्ट में कोई काम शुरू किया गया हो और प्रेजेंट में भी कुछ समय तक, फ्यूचर में भी कुछ समय तक होता रहेगा, तो हमारा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकेंड रूल हमारा एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। तो जैसे हमारा एक्शन स्टार्ट हुआ हो पास्ट में, लेकिन कुछ समय तक अभी हाल फिलहाल में ही ख़त्म हुआ हो, तो उसमें हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। इसमें हमने सिंस और फॉर का यूज हमने आपको बताया था। सिंस हमारा कब यूज होता? अब पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मॉर्निंग हुआ या फिर कोई ईयर दे दिया, ये हमारा इवनिंग, ये जो हमारे पॉइंट होते हैं उन पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और एक पीरियड फॉर का कब यूज करते हैं? अब पीरियड ऑफ टाइम, कुछ जैसे 2 hours, 5 years, ये हमारा कुछ समय तक 3 घंटे। अगर इस तरह के वाक्य में कुछ आता है तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे 3 बजे से, सिंस 3 o'clock, 2010 से, सिंस 2010, शाम से, सिंस इवनिंग। इस तरह हमने जब हमारा कोई पॉइंट दिया होता है तो हम क्या करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। जब फॉर का यूज कब हम करते हैं? जब एक कुछ पीरियड ऑफ टाइम दे दिया गया हो, जैसे 4 हफ्तों से, फॉर 4 weeks, 20 साल से, फॉर 20 years। ठीक है, इस तरह हो गया हमारा। जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, तो इसमें हमने टीचिंग फॉर 2 hours, 2 साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन पास्ट में ही पढ़ाना शुरू किया और कुछ समय तक हो सकता भी पढ़ाती रहूँ, तो हमने इसमें क्या किया? पीरियड ऑफ, क्योंकि इसमें 2 साल दिया गया इसलिए हमने क्या यूज किया? फॉर का।
फिर इसी तरह हमारा स्ट्रक्चर इसका हमने पहले ही बता दिया था, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म भी जिसे कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस लगाकर टाइम का प्रेजेंटेशन करते हैं कि कब हमारा काम शुरू किया गया हो। इसके नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन, बीन नहीं, हैज़ या हैव के बाद प्लस नॉट लगाएंगे, उसके बाद हमारा क्या आएगा, बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके बनाते हैं तो इसका उल्टा कर देते हैं, सब्जेक्ट हैज़ या हैव के पहले आ जाता है, पहले हैज़ या हैव आ जाता है, फिर सब्जेक्ट हमारा आ जाता है, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी जो हम पहले ही बता चुके हैं, प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम राइट कर देते हैं। इस तरह हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस बनाना सीख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको, जब निश्चित समय होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, और अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज हम करते हैं इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सुबह से सिंस मॉर्निंग 2 बजे से, सिंस 2 o'clock 1954 से, सिंस 1994 2 घंटे से, फॉर 2 hours काफ़ी देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम 1 सप्ताह से, फॉर अ वीक। इस तरह हम फॉर और सिंस का यूज करते हैं। हैव बीन, हैज़ बीन सहायक क्रियाएं होती हैं, मुख्य वर्ब के अंत में आईएनजी बढ़ाते हैं, जो कि हमने कई बार बता दिया है कि पार्टिसिपल फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी इसे कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने बता दिया, कुछ सेंटेंस रेड करके हम और अच्छे से समझ सकते हैं। रामू 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो रामू हमारा सब्जेक्ट हो गया, 2 घंटे टाइम दे दिया गया, इसमें नहीं खेल रहा है। जब नहीं किसी सेंटेंस में आता है तो ये नहीं खेल रहा है, रहा भी इसमें है और नहीं है और टाइम भी है। जब टाइम दिया है इसलिए क्या हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रामू हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से तो क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय के लिए, तो इसमें क्या यूज हुआ है हमारा, फॉर। ठीक है, यह लड़का सुबह से नहीं पढ़ रहा है, दिस बॉय हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस क्या आया, मॉर्निंग तो सुबह ही होती है, तो इसमें एक निश्चित समय हो गया, तो सिंस का यूज हमने कर दिया। आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है, आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। हमीद इस फर्म में 1986 से कार्य नहीं कर रहा है, हमीद हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस फर्म सिंस 1986। जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं, नहीं के लिए हैज़ या हैव के पश्चात नॉट का प्रयोग करते हैं, और शेष नियम अफर्मेटिव की तरह ही होते हैं, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस हमारे किस तरह बनते हैं, उसके भी कुछ सेंटेंस रिलेट करके हम और अच्छे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहे हो, तो क्या हमारा आया स्टार्टिंग में, तो क्या के लिए हमने पहले ही बताया, हैज़ या हैव का यूज सब्जेक्ट के पहले करते हैं, तो यहाँ हमारा हैव या हैज़ बीन हमने पहले ही बताया था, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही सब्जेक्ट के पहले ही आ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क के लिए, जैसे क्वेश्चन के लिए यूज किया जाता है, जब क्वेश्चन वर्ड हमारा शुरुआत में हो तब। हैव यू नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। यह लड़का सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है, क्या यह लड़का सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है। हैज़ दिस बॉय बीन लर्निंग दिस लेसन सिंस मॉर्निंग, क्योंकि बॉय हमारा है सिंगुलर, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, हैज़, और यह लड़का तो दिस आ गया, बीन लर्निंग दिस
his lesson since morning. since morning हमारा एक निश्चित समय हो गया। क्या तुम्हारे भाई इस विद्यालय में 1995 से अध्ययन कर रहे हैं? तो तुम्हारे के लिए क्या आ गया? योर ब्रदर्स। उसके पहले हमारा हैज, क्योंकि योर ब्रदर क्या हो गया हमारा? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ब्रदर बीन स्टडी इन दिस स्कूल सिंस 1995। क्या ये नौकर काफ़ी देर समय से कमरों की सफेदी कर रहे हैं? हैव दीज सर्वेंट बीन वाइट वॉशिंग द रूम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी देर के लिए हमने क्या यूज किया? लॉन्गर टाइम, फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि एक अनिश्चित समय है इसलिए, और दीज सर्वेंट क्योंकि बहुवचन है इसलिए हमने हैव का यूज़ किया है। इस तरह या जब हम इंट्रोगेटिव इसके सेंटेंस बनाते हैं तो यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शब्द आरंभ हुआ हो तो क्या के शब्द का अनुवाद वर्ड से नहीं किया जाता है, क्वेश्चन मार्क से, वर्ड से नहीं किया जाता है, बल्कि कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। सेकेंड टाइप इसी तरह हमारे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है? जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं तो गाइस याद रखिए आप लोग कि तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है, जब क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आएगा तो उसका प्रयोग हम हैज़ या हैव से नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड के अनुसार उसकी अंग्रेजी का अनुवाद करेंगे। जैसे हमने किया, तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है, कौन वर्ड हमारा क्वेश्चन वर्ड हुआ, तो इसके लिए कौन के लिए हमने who has been teaching you since morning, क्योंकि इसका जैसे अफर्मेटिव के अपोजिट हो जाता है, पहले सब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्वेश्चन वर्ड आया, हैज आया, बीन, टीचिंग हमारा फिर सब्जेक्ट हैज या हैव बीन आ जाएगा, टीचिंग सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी योर सिंस मॉर्निंग। मदन का भाई यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है? क्या आया हमारे बीच में? वैसे हमने फर्स्ट टाइप में पढ़ा था, क्या जब स्टार्टिंग में आता है तो हैव बीन या हैज बीन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? मदन का भाई यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है? व्हाट हैज मदन्स ब्रदर बीन डूइंग हियर फॉर 2 hours। वे कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं? इसमें नहीं आया, याद रखिए आप लोग, वाई हैव दे नॉट, सेम नेगेटिव सेंटेंस की तरह कर लिया हमने, नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस यस्टरडे। तुम 1 घंटे से उसकी प्रतीक्षा किस स्थान पर कर रहे हो? तुम के लिए पहले हम क्या करेंगे? किसके लिए? वेयर हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर फॉर एन आवर। इस तरह हमने इसका अनुवाद करने के लिए, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के मध्य कोई प्रश्न सूचक शब्द होता है, ये तो मैंने आपको पहले भी बनाया जब हमने यहाँ पे क्वेश्चन रीड किया, और जब आया हो तो सर्वप्रथम इस प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। शेष सब नियम अफर्मेटिव या निगेटिव वाले ही लागू होते हैं। यहाँ पे हमने नॉट आया, नहीं खेल रहे हैं, तो उस पे लिए निगेटिव सेंटेंस का रूल्स प्रयोग कर लिए, और अफर्मेटिव का। प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय सहायक क्रिया हैव, हैज का ही प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो इस तरह हमने ये वीडियो कंप्लीट की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छे से अच्छे समझने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए हमें मोटिव करने लिए। थैंक यू वेरी मच, सो मच।